नमस्कार। आप देख रहे हैं बिंदास बुल न्यूज। मैं हूं अनु परोड़ा, आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। थोड़ा आगे हाँ, और जहाँ तक आगे हमारी सर पहले तो आप लोग क्या शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ने हमारी बात सुनने के यहाँ आए हैं। हमारे सिद्धार्थगंज नई मस्जिद का एक मसला चल रहा है। इसमें हमारे पूर्व सचिव ज़बरदस्ती हमारी मस्जिद पर कब्जा कर रखा है और हमको मुतवल्ली नाम और आज करीब 6 महीने से हम लोग इसकी भाग दौड़ कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आप लोगों से कि मीडिया के सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें कभी भी कुछ भी खतरनाक हो सकता है और वो एक डबल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो हमारी मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। अल्लाह मसाल है 8 साल का अगर कोई हिसाब किताब दिया, तकरीबन 20 सालों से हमारी मस्जिद के वो पूर्व सचिव हैं और मैंने 30 तारीख को कमेटी को भंग का ऐलान कर दिया। जब से वो ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जा करेंगे, ना ही हिसाब किताब दे रहे हैं, ना ही मस्जिद का कोई भी हिसाब किताब ना मस्जिद में चस्पा करते हैं, ना वो आपको बता रहे हैं। बहुत गड़बड़ कर रहे हैं वो मस्जिद में हमारी। और इसमें हमारे जो है शहर काजी साहब जनाब साकिब अदीबी साहब, उनकी सह पर यह अल्लन भाई साहब करते हैं कि पीछे से कार्रवाई हमारे साकिब अदीब साहब करते हैं। ये मोबाइल थोड़ा सा और शिकायत करी इसकी आपने? जी अभी तक शिकायत करी इसकी? जी थाना, वक्फ, अल्पसंख्यक विभाग और सारे सिस्टम में हर जगह एप्लीकेशन हमारी पड़ी है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। और इन्होंने ये उसकी कमेटी ने ये अपना हलफनामा भी दे चुका है। हमारे पास कोई कार्रवाई कोई शहर गाजी में क्या करें? शहर काजी बस टालते रहे। बाद में पता चला कि वो खुद इसमें शामिल है। वो सचिव बने बैठे संरक्षक बने हुए बैठे हैं। उसका हलफनामा भी हमारे पास है। अभी मिसबाही अदीबी मिसबाही। ये बताइए ये कमेटी आपकी रजिस्टर्ड है? कौन सी? आपकी कमेटी जो बनाई है कमेटी हमारी कमेटी वहाँ पड़ी हुई है और हम मुतवल्ली हैं, हम मुतवल्ली रजिस्टर हैं। ये कागज हम दिखा सकते हैं। आपको किन लोगों ने फोन किया? ये हमारी अलग औलाद वाली है। मेरे दादा थे पहले मुतवल्ली, फिर मेरे वालिद साहब हुए, अब मैं हूँ 35 वर्षों से। आपको ये बताइए कि परेशानी जी मैं मोइनुद्दीन मुतवल्ली नई मस्जिद शुजात करता हूँ। हमारी नई मस्जिद में एक अल्लन भाई है हमारे, जो पूर्व सचिव थे। उन्होंने मस्जिद पे हमारी कब्जा कर रखा है। चंदों का और किसी भी की चीज़ का हिसाब किताब नहीं देते हैं। और ये सुजातगंज थाना रेल बाजार सुजातगंज में है और वो दबंगाई से कब्जा करे हुए हैं और तमाम तरह की धमकियां दे के हमको प्रशासन द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई करवा के हमको फंसा देंगे झूठे मुकदमों में। मैं उनसे हिसाब किताब मांगने की बात करता हूँ तो वो मुझसे जो है अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमने इसकी शिकायत थाना रेल बाजार और एसीपी कैंट हर जगह करी है। वक्फ बोर्ड में भी करी है, अल्पसंख्यक विभाग में भी करी है। और थोड़ी इसकी जानकारी हमारे जाकिर साहब देंगे, इनसे पूछिए, इनको ज्यादा जानकारी है। आप सभी पत्रकार महोदयों का शुक्रिया। आप लोगों ने इस विषय पे हमारी बात सुनने के लिए आप सब यहाँ इकट्ठा हो गए। मैं वार्ड 99 चंदारी सुजातगंज कैंट विधानसभा 216 के अंतर्गत ये मस्जिद का मामला आता है। ये नई मस्जिद के नाम से सुजातगंज में मस्जिद जानी जाती है, जो सन 1948 से वहाँ पर बनी हुई है। ये मोइनुद्दीन मुतवल्ली, इनके दादा ने उस जमीन को वक्फ किया था मस्जिद के नाम। इसलिए इस्लाम जो हमारा धर्म कहता है, मजहब कहता है, तो जो लोग मस्जिद में जमीन को दान करते हैं या वक्फ करते हैं, मुतवल्ली उनके परिवार के ही लोग होते हैं। मुतवल्ली का काम होता है कि वो कमेटी को देख रेख करे और कमेटी का काम होता है कि मस्जिद के निज़ाम को चलाए, मदरसे को चलाए, मस्जिद के निज़ाम को चलाए। वहाँ के जो करता धरता है उनको तनख्वाह दी जाए। जो पैसा चंदे का आता है वो कमेटी देखती है, लेकिन कमेटी के ऊपर होता है मुतवल्ली, जो पूरी कमेटी को देखता है। पिछले तकरीबन 8 सालों से जो सेक्रेटरी हैं अल्लन साहब, उन्होंने चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं दिया और कई शिकायत मोहल्ले के लोगों ने जब की कि चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है, नई मस्जिद का निज़ाम बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है, तो मुतवल्ली ने उस पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद कमेटी को भंग कर दिया। कमेटी भंग किया दिसंबर में, 30 दिसंबर।
लेकिन कमेटी भंग होने के बाद भी उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। तो मुतवल्ली को ही कहने लगे सेक्रेटरी साहब कि आप मुतवल्ली ही नहीं है मस्जिद के। इस बात को लेकर के विवाद हुआ तो कई एप्लीकेशन फर्जी उन्होंने सुजातगंज के मोजिस लोगों के नाम से, क्या कहते हैं, ये बैठे हुए हैं हमारे वफादली रिक्शा बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, कहीं बिजली का छापा डलवाना, कहीं जो है किसी तरह की एप्लीकेशन दे देना, कभी ये प्रशासन को बता देना कि ये मस्जिद के बाहर फर्जी तरीके से नमाज पढ़वाएंगे। मतलब तरह तरह से इन लोगों को परेशान करना और मुतवल्ली के ऊपर दबाव बनाना कि तुम किसी तरह से इस मामले को दबा दो। लेकिन इस लड़ाई को लड़ते हुए कई एप्लीकेशन थाना रेल बाजार को, अधिकारियों को, वक्फ बोर्ड को दी गई और जिसपे अभी तक के कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो कमेटी के लोग जो वहाँ के सुजातगंज के लोग हैं और मुतवल्ली जो हैं हमारे ये मोइनुद्दीन साहब, ये चाहते हैं कि उस मस्जिद के अंदर चुनाव हो, जिस तरह से कमेटी का चुनाव होता है, कोई भी संस्था हो उसका 3 साल में चुनाव होता है, तो उसका चुनाव कराया जाए और जो हिसाब किताब है पिछले 8 सालों से नहीं दिया गया चंदे का, वो हिसाब किताब दिया जाए। और 8 साल में तकरीबन किस हिसाब 50,000 होता है, फिर संडे को चंदा ठेला निकाला जाता है। चंदे का अनुमान लगाना मुश्किल काम है क्योंकि हिसाब किताब नहीं, ना कोई ऑडिट नहीं ना उनका, और इसी बात को लेकर के विवाद है और इसी मामले को लेकर के कमेटी बन गई। शिकायत बड़ी अधिकारियों में जो है इन्होंने वक्फ बोर्ड को दिया, क्योंकि थाना रेल बाजार जब ये लोग गए तो कहा कि ये आप मामला जो है आपका मुस्लिम रीति रिवाज से संबंध रखता है, तो इसलिए आप वक्फ बोर्ड में जाइए। वक्फ बोर्ड गए, शहर काजी के पास गए, तो शहर काजी साहब ने भी उसका संज्ञान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लन साहब ने उनकी बात नहीं मानी। फिर उसके भूमिका ये है कि वो खुद उसमें शामिल हुए हैं, बाकी उसके बारे में उनकी कमेटी जो बना रहे थे अभी वक्फ बोर्ड में, तो उसमें खुद उन्होंने हलफनामा दे रखा। उन्होंने खुद हलफनामा दे रखा है उसमें सरपरस्त बनने के लिए। तो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं, ना उनसे किसी तरह का हमें भरोसा नहीं। अगला स्टेप ये होगा कि अगर हमारी बात प्रशासन और शासन और वक्फ बोर्ड नहीं सुनता है तो उसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी, और जो भी संविधान हमारा कहता है, जो भी वक्फ बोर्ड हमारा कहता है, उन सभी अधिकारियों को अधिकार को अपनाते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और किसी भी तरह के उस मस्जिद में जो हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा उसका हिसाब किताब मांगेंगे, और चुनाव कराने की मांग हमारी हमेशा रही है कि हर 3 साल में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद किसी कोई भी हिसाब किताब मांग सकता है और कोई भी उसमें काम करने के लिए चुना जा सकता है।